हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कैलकुलस स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन से। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले दिक्कत क्या होती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कैलकुलस को स्टार्ट कैसे करें। कैलकुलस एक टफेस्ट पोर्शन मैथ का माना जाता है, इसको मतलब टफेस्ट इसलिए कह सकते हो कि समझ में नहीं आता ना, क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन में अटकते रहते हैं, फिर चीज़ें समझ में नहीं आती, तो दिक्कत होती है। तो अगर आपको कैलकुलस में बहुत अच्छी डिमांड बनानी, तो सिंपल सा आपको रीजन करना क्या पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। क्योंकि अगर पहला स्टेप को समझ में आ गया कैलकुलस का, वो है कि डिफरेंशिएशन, जो कि आपको पहला स्टेप अगर समझ में आ जाएगा तो आगे की कैलकुलस आपको बहुत इजी लगने वाली है। क्लियर है, आपको कैलकुलस बहुत इजी लगने वाली है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंडा क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कैलकुलस करते समय डिफरेंशिएशन को इस तरीके से करना है कि आगे इंटीग्रेशन में दिक्कत ना पड़े। बात क्लियर। सिंपल तरीका है, आपको डिफरेंशिएशन में सबसे पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एग्जीक्यूट, हर टाइप में कम से कम 15 से 20 सवाल आपको लगाने पड़ेंगे, जो कि हम पूरा का पूरा आपके साथ क्वेश्चन बैठ करके साथ सॉल्व कराएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको कंसंट्रेट करके 1-2 घंटे मैथ निकालने हैं, पर डे निकालने हैं। आपके 1-1.5 घंटे आज की क्लास होने वाली है, आपको एक बेहतर ढंग से एक कॉपी लेनी है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, देन आफ्टर टाइप वाइज क्वेश्चन डाल करके आपको सॉल्यूशन करने हैं। देन आपको हम क्वेश्चन सीट देंगे, डीपीपी देंगे, जिसको आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। देखो, एक फंडा सिंपल सा होता क्या है, लगता है ना कि चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लगता है ना आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, लेकिन हो नहीं पाता, उससे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वही चीज़ आपको करनी है बेहतर ढंग से इस चैप्टर में, डिफरेंशिएशन में। जैसे दूसरे चैप्टर में आप करते हो कि पूरे चैप्टर को फिनिश नहीं भी करते हो, तब भी आप निकल जाते हो एक टाइप में, एक टाइप का एक सवाल कर लिया, 2 सवाल कर लिए, उसको करने के बाद आप डायरेक्टली आप उससे बिलोंग कर जाते हो दूसरे टॉपिक में। यहाँ ऐसा नहीं करना है, हर टॉपिक में मिनिमम से मिनिमम 10-15 सवाल लगाने ही लगाने, तब जाकर आपकी अच्छी खासी डिमांड बन पाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन d/dx। सबसे पहले उन पे नजर डालिए, जितने भी आपकी चैप्टर के फॉर्मूले बनते हैं, मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं बोर्ड पर, इनको बारी बारी देखते फॉर्मूले होते क्या हैं। सबसे आपका जो पहला फॉर्मूला है वो d/dx x की पावर n वाला है। d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है nxn-1। कितना होता है? nxn-1। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हो, d/dx जैसे लिखा हुआ है d/dx 4 की d/dx x की पावर 4 लिख दिया, जैसे x पावर 4 लिख दिया, तो क्या करना है, इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको x दिया हुआ है, n का वैल्यू काम कर रहा है 4, n का वैल्यू कितना काम कर रहा है 4, इसका मतलब यहाँ पर n कौन हो गया, 4 हो गया। क्या कहता है, n नीचे आ जाएगा और एक पावर x की पावर में एक n n से 1 कम हो जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, x की पावर 4 - 1, 4 - 1 3, इसका आंसर आ जाएगा 4x की पावर 3। तो ये पहला फॉर्मूला है जो कि इस डिफरेंशिएशन टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। तो d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है nxn-1, जो कि आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला आता है d/dx cos x। कौन आता है? d/dx cos x। cos x का फॉर्मूला -sin x होता है। d/dx sin x का फॉर्मूला होता है cos x। d/dx tan x का फॉर्मूला होता है sec² x। d/dx sec x का फॉर्मूला होता है sec x into tan x। d/dx cos x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cot x into cos x। अब दूसरा देखिए, d/dx e की पावर x, इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन चेंज या इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है। क्लियर है? तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, मतलब मुद्दा तुम्हारा डिफरेंशिएशन का है। दूसरा आता है log a बेस e की पावर x का। अब जरा गौर से देखो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। d/dx बेस में जब e होगा और x का करेंगे तो 1/x आता है। अगर इसी फॉर्मूले में आप अगर बेस a की पावर x कर रहे हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, d/dx log a बेस x, तो आपका हो जाएगा 1/x log e बेस a। इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर बात? d/dx a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x इंटू लॉग बेस ई ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आगे काम करेंगे, d/dx अगर किसी कांस्टेंट नंबर का कर रहे हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जांपल, d/dx अगर केवल कोई नंबर 5 लिखा है उसका कर रहे हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर जैसे इस फॉर्मूले में मैंने बात करी थी, तो यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो, d/dx अगर केवल x का कर रहे हो तो 1 आना है। तो किसी भी d/dx अगर केवल x का करते हो, x के रिस्पेक्ट में x का करते हो तो 1 आता है, और इस कांस्टेंट नंबर का करते हो तो 0 आता है। इन फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन हम बहुत क्वेश्चन में करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद d/dx इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री में sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot x, cos इनवर्स आते हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। d/dx cos इनवर्स फॉर्मूला होता है माइनस का 1/√1 -
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी अगर साइन इनवर्स फॉर्मूले की बात करें तो साइन इनवर्स फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगर टेन इनवर्स फॉर्मूले की बात करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स देख रहे हो तो टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम है, बस साइन का डिफरेंट है। टेन में प्लस का है, कॉट में माइनस का है। उसी तरीके से आपने देखा होगा साइन का प्लस का था और कॉस का माइनस का था, फॉर्मूले सेम थे। उसी तरीके से आपका कॉसेक इनवर्स की बात करोगे, कॉसेक इनवर्स फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो एक्स है प्लस होना चाहिए, इस वजह से इसको मॉड भी लगा सकते हो आप, इसमें मॉड भी लगा सकते हो। डी बाई डी अगर कॉसेक इनवर्स की बात करो तो सेक का अगर प्लस है तो कॉसेक इनवर्स का माइनस हो जाएगा, तो माइनस अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मैंने आपको बताए, इनको ऐसा करिए कॉपी में नोट्स बनाइए, उनको सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। फिर आगे हम टाइप वाइज क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसको आराम से आप नोट करिए, फटाक से मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है। जरा गौर से देखें, कुछ बोर्ड पे और फॉर्मूले लिखे हुए हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के अलावा, जैसे कि कुछ डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अगर डिफरेंशिएशन किसी दो फंक्शन का कर रहा है, u इंटू वी रूल लगा रहे हो, तो डिफरेंशिएशन करते समय u को बाहर रखना है, डी बाई डी एक्स वी का करना है, v को बाहर रखना है, डी बाई डी एक्स यू को करना है। ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हैं, आगे चल के भी क्वेश्चन में जब कराएंगे तो आपको यूज कराएंगे हम, ठीक है। तो u बाई वी रूल मतलब u कोई दूसरा फंक्शन होगा, v कोई दूसरा फंक्शन होगा, तो क्या करना है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हों इस तरीके से, तो आपको एक फंक्शन को बाहर रखना है, v का कर देना, फिर जिसका फंक्शन डिफरेंशिएशन कर दिया है उसको बाहर रखना और u का कर देना है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अभी आगे चल के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस हम कराते हैं। डी बाई डी एक्स अगर u बाई v का कर रहे हो, मतलब दो फंक्शन, u अलग कोई फंक्शन होगा, v कोई अलग फंक्शन होगा, उन दोनों को डिवाइड में लिखा हुआ है, तब डिफरेंशिएशन करना हो तो सिंपल फंडा है बच्चा यार, जो v नीचे लिखा है उसको बाहर कर देना, u का करना है माइनस, u को बाहर रखना है, डी बाई डी एक्स v का करना है। जो नीचे लिखा है उसका स्क्वायर लिखना, नीचे ना भूलें, v स्क्वायर रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन में कुछ लॉग की प्रॉपर्टी जो कक्षा 11 में पढ़ाई जाती है, आपने नहीं पढ़ी है तो वो भी मैं लिखा दी यहाँ पर, कुछ प्रॉपर्टीज, पूरी नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज जिनका हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जिससे हम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे log a इंटू बी लिखा है, a कुछ और होगा, b कुछ और होगा, a इंटू बी लिखा है तो ये होता है log a प्लस log b। log a बाई b, a कोई नंबर होगा, b कोई नंबर होगा, a बाई b कर रहे हो तो log a माइनस का log b करना पड़ेगा। log a पावर b कर रहे हो, a कोई दूसरा नंबर है, b कोई दूसरा नंबर है, तो ये होता है b log a, मतलब ये b नीचे आ जाता है, log a बन जाता है। log बेस a इंटू e कर रहे हो तो 1 हो जाएगा, log बेस a इंटू a कर रहे हो तो 1 हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टी, 4-5 प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट यूज आने वाले हैं। ये कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, प्रोडक्ट रूल और इसको बोलते हैं डिवाइड रूल, इन दोनों रूल का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में यूज हम करने वाले हैं। इसको आराम से नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख भैया, आप डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लिख लिए, प्रोडक्ट रूल लिख लिए, लॉगरिथम फॉर्मूले लिख लिए। अब आता है टाइप फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। टाइप फर्स्ट, देख भैया टाइप फर्स्ट तेरे को थोड़ा इजी लगने वाला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन टाइप फर्स्ट क्या था, डिफरेंशिएशन फंक्शंस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। थोड़ा मीनिंग समझना है डिफरेंशिएशन का, फिर फॉर्मूले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स लिखा है, एफ एक्स को एक फंक्शन होगा, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बेसिक इंपॉर्टेंट है। वही कहानी हो गई ना, कहानी क्या बोलते हैं, अगर कुत्ते बिल्ली को मारना है तो कोई आपको प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई साजिश की जरूरत नहीं है, किसी आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शेर का शिकार करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले शेर नहीं तो कम से कम भेड़िए को तो शिकार करके आना ही चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहा है, कैलकुलस स्टार्टिंग करने जा रहा है। अगर बेसिक नहीं आता होगा भाई तो फिर आगे सवाल नहीं होंगे। बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो देख भैया टाइप फर्स्ट समझने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, वो समझ। अगर आपका कोई एफ एक्स फंक्शन होगा, एफ एक्स क्या होगा, इज एनी फंक्शन, जो कि तुम्हें दिया होगा, क्या होगा, दिया होगा। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा ना, फंक्शन का मतलब वो फंक्शन नहीं, पार्टी वाला फंक्शन नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, पॉलीनॉमियल फंक्शन होता है, लॉगरिथम या कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। फंक्शन दिया होगा तो अगर डी बाई डी एक्स भाई तो एफ एक्स का करेगा, किसका करेगा, एफ एक्स का। देख भैया फंक्शन भी एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तभी पॉसिबल है। अगर डिफरेंशिएशन फंक्शन वाई के रिस्पेक्ट में दिया होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो कहानी कुछ और होती। अभी उस पर बात नहीं करनी, अभी बात क्या करनी है, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में दिया, डिफरेंशिएट भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तभी सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल होने हैं और तभी सारे प्रॉपर्टीज यूज होनी है। जरा गौर से इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहानी खत्म। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन दिया है वाई बराबर साइन 3x प्लस 2 दिया हुआ है। बहुत आराम से समझ भाई, साइन 3x प्लस 2 है। अब क्या करना है, इसको तुझे भाई डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। जो टाइप फर्स्ट है सब में डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, टाइप फर्स्ट में सबसे डी बाई डी एक्स निकालना है, सब क्वेश्चनों में डी बाई डी एक्स से निकालना है।
तो ये y बराबर दिया है sin 3x प्लस 2, अगर y बराबर नहीं दिया होता तो मान लेता भाई तू। इसको डिफ्रेंशिएट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टू डिफ्रेंशिएट करेगा। x लिखना जरूरी है, y का करेगा तो क्या आ जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स, किसका कर रहा है y का, तो ये लिखना जरूरी है, इधर लिख देगा y बराबर, इधर करेगा तो सबसे पहले फंक्शन कौन लिखा है भाई, साइन लिखा हुआ है। जैसे डी बाई डी एक्स तुझे पता है कि भाई साइन एक्स का भी पीछे बताया फॉर्मूले में, अगर नहीं आया तो देख ले कॉपी में, साइन एक्स का होता था कॉस एक्स, क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था कॉस एक्स। अब अगर तू इसका करने जाएगा तू बोलेगा सर इधर एक्स है इधर 3x प्लस 2 है, कहानी में कुछ लफड़ा है कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले x मान के समझ ले, इसको ऐसा मान ले अभी x ही है, तो साइन क्या होता था cos x, तो इसको पूरा x मानकर लिख दे क्या, cos 3x प्लस 2। लेकिन इधर क्या है, अब इसका जो तूने x पूरा माना था इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका मतलब डी बाई डी एक्स तेरे को 3x प्लस 2 का भाई करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी करना पड़ेगा। तो इधर देख भाई डी बाई डी एक्स लगाएंगे, डी बाई डी एक्स बराबर, ये तो इधर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, cos 3x प्लस 2 3x प्लस 2। अब इस पे तू जो करने जाएगा डिफरेंशिएशन तो चेन रूल लगाएगा, जब चेन रूल लगाएगा तो 3x का भी करने जाएगा तू और 2 का भी करने जाएगा, 3x का 3 बाहर रखेगा, डी बाई डी एक्स x का मैंने बताया कितना होता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट नंबर पीछे कितना लिखा है 0 लिखा है, तो 3 प्लस 0, इसका मतलब तेरा भाई आंसर क्या आ गया, आंसर आ जाएगा 3 टाइम cos 3x प्लस 2, दिस इज योर आंसर, डी बाई डी एक्स आ गया। कोई दिक्कत, पहला सवाल समझ में आया। एक सवाल और देखते हैं, अगर लिखा है y बराबर लिखा है साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा बात समझ भाई, या तो ऐसे लिखा है या फिर साइन x का होल स्क्वायर लिखा हो तब भी कोई मसला नहीं है, या लिखा हो साइन स्क्वायर x, ये दोनों चीज़ सेम ही लिखी है, ये दोनों चीज़ सेम ही लिखी, कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर ऐसा लिखा होता कैसा साइन एक्स स्क्वायर गया, तो ये चीज़ कुछ और है, इसमें मतलब x में स्क्वायर है और इन दोनों में साइन में स्क्वायर है, तो ये दोनों चीज़ सेम लिखी है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए इधर और से, इसका मतलब अगर साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब सबसे ऊपर कौन लिखा है, पावर, तो पहले किसका करेगा, पावर का, फिर किसका करेगा, साइन का। पावर का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस 1, कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। इधर पहले पावर का करेगा भाई, तो ये फॉर्मूला लगाएगा इस साइन एक्स को एक्स मान करके, क्या मान करके, एक्स मान करके, ये फॉर्मूला लगाएगा, जरा गौर से देख, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेगा दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और साइन एक्स में 2 में 1 कम हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या पावर और फॉर्मूला लगा लिया, पहले पावर को लगाएंगे ना, ऊपर पावर था, अब डी बाई डी एक्स भाई तो किसका करेगा, साइन एक्स का करेगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करेगा, तो आंसर क्या आना है, जरा गौर समझ, डी बाई डी एक्स जो आंसर आना है वो 2 टाइम 2 में क्या 1, तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। बात क्लियर, नहीं क्लियर, ये 2 साइन 2x का टेक्नोमेट्री थोड़ी बारी तो आती होगी, अच्छा 10 में पढ़ी होगी, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकता है डी बाई डी एक्स बराबर साइन 2x, दिस इज योर आंसर, कोई मसला दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना नोट कर भाई, बेसिक समझते हैं और क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करते हैं। चलो और क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी टाइप, फर्स्ट में ही जैसे लिखा हुआ है y बराबर log sin x। अब तुमको भैया तो कंफ्यूजन हो गया, ये लॉग किधर से आ गया, लॉग देखकर तुम डर जाते हो, लॉग कभी पढ़ा ही नहीं तुमने, कक्षा 11 में मस्ती करते रहे ना। अब भैया इधर समझने का कहानी क्या है, थोड़ा समझिए इधर गौर से। अगर मैं डी बाई डी एक्स बात कर रहा हूँ, किसकी, लॉग एक्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, लॉग एक्स की, जरा गौर समझो, डरने का नहीं यार, लॉग के रूट के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख करके, पावर वाले फंक्शन देख के भागने का नहीं, इधर समझने का, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा जिस टाइप का तुझे भाई डर लगता होगा। लॉग ऑफ का टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है बोर्ड में, थोड़ा इधर देखने का। तुम्हें पता है कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता था, लॉग एक्स का होता था 1 बाई एक्स, कितना होता था 1 बाई एक्स। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता था 1 बाई एक्स। अब ये क्या टाइप फर्स्ट चल रहा है, डिफरेंशिएशन केवल हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं, तो फॉर्मूले धीरे धीरे अगर याद नहीं हो रहे तो उनको कॉपी में देखते रहो, प्रैक्टिस अगेन अगेन करते रहो, याद हो जाएंगे। अब जैसे लिखा है y बराबर log sin x, तो एक सिंपल फंडा ये समझना कि भाई इसमें x की जगह पर sin x लिखा है, जरा गौर से देखना, log x होता था, log x कितना होता था 1 बाई एक्स, इसका मतलब यहाँ पर x की जगह पर इन्होंने sin x लिख रखा है, तो इसको x मान लेना यार log का डिफरेंशिएशन करते समय, तो करेगा 2 डी बाई डी एक्स, इसका क्या करेगा डी बाई डी एक्स, log x कितना होता है 1 बाई एक्स, तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। लेकिन तुम्हें मैंने अभी बता रखा है कि तुम अंदर वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स करोगे, इसका मतलब अगर तुमने log का कर दिया है साइन के रिस्पेक्ट पे,
साइन मतलब log sin x कर दिया तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहां तक तो आपको समझ में मुझे लगता आ रहा होगा। डी बाई डी एक्स कितना आ गया? साइन एक्स का होता है cos x, तो हो जाएगा cos x अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स cos x होता है cot x, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया? cot x। कहानी खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा गौर से, जैसे लिखा है y बराबर e की पावर log x। मैं हर टाइप का सवाल कराऊंगा आपको, ऐसा टेंशन मत लेने का। हर टाइप का सवाल बताऊंगा भी, हर टाइप का सवाल बताऊंगा भी और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। डरने का बिल्कुल नहीं कि लॉग का सर क्वेश्चन मुझे आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? आएगा, कंफर्म आएगा, 100% आएगा अगर क्लास में बने रहोगे तो। y बराबर e की पावर log x लिखा हुआ है। क्या लिखा है? y पावर e की पावर log x। अब तुम्हें यहाँ पर दिक्कत तब नहीं होगी जब तुमको e की पावर x का डिफरेंशिएशन पता होगा। मैंने बताया है पूरे कैलकुलस में इकलौता आदमी जिसका डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं के पड़ता है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है। इस फॉर्मूले को याद रखो। तो इसका मतलब ये कहाँ पर लिखा है? ये इस फॉर्मूले के हिसाब से x की जगह पर लिखा हुआ है। इसको x मान ले यार, तो e की पावर x का e पावर x होता है, तो करेगा डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स भाई करेगा तो e की पावर x का e पावर x होता है, e की पावर log x का e पावर log x हो जाएगा, कोई मसला। लेकिन log x का भी तो करेगा तू, तो क्या करेगा? इनटू डी बाई डी एक्स log x का। log x कितना आ जाएगा? 1/x, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो तुम्हारा जो डी बाई डी एक्स आता है भाई वो आ जाएगा e की पावर log x इंटू 1/x। तो अपॉन में इसको x लिख सकता हूँ, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। कोई दिक्कत बेटा? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। कुछ और सवाल देखे जाए, जैसे लिखा है y बराबर e की पावर साइन x। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा भी, इसी टाइप का सवाल है। अपने मन से आंसर निकालने की कोशिश करो, हो सकता है आंसर आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं करा रहा हूँ ना यार, डरने का काहेगा। डी बाई डी एक्स ई की पावर, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? x की जगह पर लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? x की जगह पर लिखा हुआ है। और तुमको पता है e की पावर x कितना होता है? e की पावर x का e पावर x होता है। इसका मतलब अपन क्या करेगा? इसका डिफरेंशिएट करेगा तो e की पावर साइन x का e की पावर साइन x ही रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा? ऊपर वाले फंक्शन भी करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स साइन x का भी करेगा। साइन x क्या आ जाएगा? cos x। इसका मतलब e की पावर साइन x इंटू cos x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। कोई की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ फटाफट। अगर लिखा है y बराबर log e की पावर x, log e की पावर x। अब देखो भैया, या तो प्रॉपर्टी पता है तो यूज कर लो इस क्वेश्चन पे, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो भैया तुम डायरेक्ट सीधा का सीधा डिफरेंशियल रूल लगाओ। देखो पहले प्रॉपर्टी वाले देख लें, जो प्रॉपर्टी वाले हैं। प्रॉपर्टी वाले कहते हैं कि log a की पावर b की प्रॉपर्टी भी मास्टर साहब ने बताई थी, मैंने लिखा ही है, तो b नीचे आ जाएगा, वो log a हो जाता है। अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको e को a मानो और x को b मानो, x को नीचे कर लो, y बराबर आ जाएगा log बेस e, और log a बेस e की वैल्यू होती थी 1। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा y बराबर x। इसका डिफरेंशिएट करेगा डी बाई डी एक्स, x का कितना होता था? 1। x कितना होता था? 1। योर आंसर, योर आंसर। वरना इसका डिफरेंशिएशन वैसे भी कर सकते थे, इसको e की पावर x को e की पावर x मान करके, तो log x का होता था 1/x, e की पावर x करते तभी कट के 1 आ जाता। देखो रो, उस रूल से भी देख लो इसको जरा क्वेश्चन को। कैसे? ये तो प्रॉपर्टीज हो गया। अगर वैसे करना चाहते हो कैसे? हाँ इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इधर देख ले भाई। अगर लिखा है y बराबर log e की पावर x का, अगर तुम वैसे करना चाहते हो log x का होता है 1/x, यहाँ मतलब x होना चाहिए, तो यहाँ x की जगह पर e की पावर x लिखा है, तो log x का क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स हो जाएगा e की पावर 1/e की पावर x, 1/e की पावर x। फिर भाई तू डी बाई डी e की पावर x का भी करेगा, और e की पावर x कितना होता है? e की पावर x। खत्म काम, e की पावर x अपॉन e की पावर x कितना कट के आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो चाहे तो इस रूल से कर ले भाई, और चाहे तो ऐसे कर ले, दोनों तरीके से आंसर निकल सकता है। बात क्लियर? इतना थोड़ा बेसिक बेसिक नोट करें, फिर आगे सवाल पे बात कर रहा है। देखो भैया बोर्ड पे कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी उसी तरीके से करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन करने, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे लिखा है y बराबर √x² + 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल तरीका समझना क्या है कि ये रूट पहले लगा हुआ है, तो अगर तुम्हें रूट का फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, याद तो याद कर लो। डी बाई डी एक्स, तो √x का होता है 1/2√x, 1/2√x। ये डी बाई डी एक्स का फॉर्मूला है, √x का, तो याद रखना, कोई दिक्कत का मसला नहीं है। वरना आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है डी बाई डी एक्स, जैसे x √x लिखा है तो इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2, तो यहाँ से भी आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा कर कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लगाएगा अपन डी बाई डी एक्स, √x का होता है 1/2√x। कहानी क्या करनी है, यहाँ पर डी बाई डी एक्स करनी है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो x² + 1 लिखा है, रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब इस सबको x मान करके किसका लगाना है? √x का फॉर्मूला लगाना है। तो कितना हो जाएगा? 1/2√x, 1/2 √x² + 1।
फिर डी बाई डी एक्स तुमको अंदर वाले फंक्शन का करना है, यही तो हम बार बार कर रहे हैं भाई, डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है। जरा गौर से देखो भैया, ये हमारा आ गया 1/2 टाइम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर करेगा तो यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाया डी बाई डी एक्स की पावर n वाला, तो एक्स स्क्वायर कहता है कि 2x हो जाएगा और एक n कम हो जाएगा तो 2 में गया 1 बचा, और 1 का करेगा तो 0 आ जाएगा, 2x लिख दिया। ये 2 से 2 धड़ाम, डी बाई डी एक्स भैया आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर है। क्या कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है भाई लोग, कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए यार, कोई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रूट एक्स लिया, रूट एक्स का होता है 1/2 रेट लगा दिया, अंदर वाले फंक्शन का भी करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो मैंने क्या करा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करा, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 1 का होता है कांस्टेंट का 0, तो 2x आ गया, 2 से 2 गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। बात क्लियर। अब थोड़ा सा और टाइप के सवाल चलते हैं, जैसे ये बोर्ड में लिखा हुआ है नेक्स्ट टाइप का सवाल, इसमें मैंने 3 फंक्शन ले लिए, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लिखा y बराबर e की पावर x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको डी बाई डी एक्स यू इंटू वी रूल पढ़ाया, क्या पढ़ा है, यू इंटू रूल, मतलब e की पावर x एक पूरा फंक्शन है जो कि ऐसे लिखा हुआ है, और log ये पूरा एक फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट खत्म, यहाँ पर आ गया दो फंक्शन का प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना, और दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना अभी तो मैंने समझाया कि डी बाई डी एक्स, जैसे दो फंक्शन लिखे हैं, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन को u दे दिया दूसरे को v दे दिया, तो अगर u v रूल लगाएगा अपन तो क्या बताया, u को बाहर रख भाई, डी बाई डी एक्स v का कर ले, और v को बाहर रख एक बार, डी बाई डी एक्स u का कर ले। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो वही करना है, u बाई e की पावर x को u मानना और इसको v मानना है, और जब u बाई v रूल लगाएगा भाई तो एक भी समझ में आती है कि एक को इसी को बाहर रख दे, तो यहाँ मैं डी बाई डी एक्स करूँगा, बहुत आराम समझते जा, e की पावर x को बाहर रखा, मैं पूरा लिख कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर करा, कोई दिक्कत था क्या, नहीं, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा आप मैंने, और डी बाई डी एक्स कर दिया e की पावर x का। यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होगी, होगी क्या, बस केवल और u v रूल लगाए इस कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट से। तो क्या करने का, आप देखो जरा गौर से भैया, डिफरेंशिएशन करने का, e की पावर x को बाहर रखा था, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब तुमको बताया था log x का होता है 1 बाई एक्स, तो इस पूरे को x मान भाई और इसको भेज दे नीचे, तो 1 log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स तुझे करना पड़ेगा किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, कहानी खत्म। इधर देख भाई, इसको बाहर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, log 1 प्लस इसको बाहर रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन e की पावर x का करेगा, इकलौता ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, e फॉर इकलौता ऐसा फंक्शन, कोई दिक्कत। जब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा 2x इंटू 2x, प्लस का ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर x। अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ इसको आंसर, तो डिफरेंशिएशन तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, ए की पावर x दोनों से कॉमन आ रहा है, तो बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये आपका डी बाई डी एक्स आ गया। इसमें आंसर बड़ा खूब सारा दिख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।